ये बहुत बड़ी देश की धरोहर थी और सारे देश में अपने इस प्रिय कला के द्वारा न केवल संगीत प्रेमियों को बल्कि पूरे देश को मोह लेते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये बहुत बड़ी क्षति हुई है, इसकी पूर्ति होना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे शानदार तबला वादक जिनके आवाज़ हमेशा रहेगी, आज नहीं है दुनिया में, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा रहेगी। हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ऐसे महापुरुषों का तो परिवार सारा देश होता है, सारा समाज होता है। तो परिवार को इस बड़े शोक को सहन करने की परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। सर, मस्जिद के पास एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, जिसके बाद जो डीएमएसपी हैं उन्होंने एक पुराना मंदिर जो 1978 से बंद था उसको खुलवाया है और अब उसमें पूजा अर्चना शुरू करवाई है। देखिए, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और तो ऐसी स्थिति में सब जहाँ भी जो हमारे संविधान में भी है कि हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो करना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान हमें रखना है कि सब आपस में मिलजुल करके एक अच्छा माहौल बना करके ही वातावरण बिगड़ने न पावे, आपसदारी बनी रहे। पूजा अर्चना तो ये हमारे संविधान में है, हमारी आस्था में है, ये आस्था का विषय है। योगी आदित्यनाथ ने जगदीप धनखड़ साहब के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ एक महाभियोग लाने की तैयारी की जा रही है, उसको लेकर कहा है कि जो सच के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं उनके साथ विपक्ष ऐसा ही करता है, वो विपक्ष जो संविधान की बातें करता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान बदलने की बात लगातार कर रही थी और 24 का चुनाव में यहाँ तक कहा जा रहा था कि सरकार बनने के लिए 272 और संविधान बदलने के लिए 400 पास। तो इस देश और प्रदेश की महान जनता ने इनके इन मंसूबों पर पानी फेर दिया और निश्चित रूप से अगर ये 400 के पार तो संविधान बदलने की इनकी विचारधारा। और संविधान तो धीरे धीरे संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, जैसे आरक्षण, तो आरक्षण है, संविधान में प्राविजन है, संविधान के आर्टिकल में है। तो आप ये बताएं, जब ये सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेच रहे हैं तो क्या वहाँ पर आरक्षण पूरा होगा? निजी हाथ जो हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग, क्या आरक्षण के अनुसार नौकरी देंगे? या आज आउटसोर्सिंग द्वारा एडजस्टमेंट किया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है, इसमें कहीं पर भी आरक्षण का ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो
इस तरह से धीरे धीरे संविधान को ये ख़त्म कर रहे हैं। संविधान में जो हमारे मूलाधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14 में, उसको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। ये ख़त्म कर रहे हैं, इनकी मंशा ठीक नहीं। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग, अभी 2 दिन संविधान पर चर्चा हुई है, 2 दिन संविधान पर चर्चा हुई है, और चर्चा में हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने और तमाम नेताओं ने अपने विचार रखे। और माननीय अखिलेश जी ने इस बात को भी दोहराया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है, और संविधान की प्रेम्बिल जो है वो संविधान की आत्मा है। प्रेम्बिल में जो बातें कही गई हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, उसके अगेंस्ट ये सरकार काम कर रही है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, समता का अधिकार, और धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना, ये सब आओ भाई हमारे संविधान में है, संविधान के आत्मा में है, प्रेम्बिल में है, लेकिन ये ख़त्म कर रहे हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ है? जात के आधार पर, धर्म के आधार पर व्यवहार किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। तो एक तरह से ये वायलेशन है, संविधान का वायलेशन है। हमारे संविधान में मूलभूत जो उद्देश्य है, उसके अगेंस्ट ये सरकार काम कर रही है। तो सनई सनई धीरे धीरे ये संविधान को बदलने के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन वहीं पर हम समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और पीडीए हमेशा इस बात के लिए फिक्रमंद भी है और इस बात के लिए संकल्पित है कि किसी भी कीमत पर हम संविधान को बदलने नहीं देंगे, संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो देश को दिया है संविधान, उसको हम छीन होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटे का भाषण किया था, उनको बताना चाहिए था, उम्मीद थी, आशा की जाती थी कि पिछली सरकारों ने किया, जो किया क्या गया उनके साथ गया। अपने 2 घंटे के भाषण में केवल कांग्रेस की तरफ कहते रहे कि कांग्रेस की पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इन्होंने ये किया वो किया। अरे भाई, जो उन्होंने किया उनके साथ गया, आप क्या कर रहे हो आपको अपना बताना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि इस देश में जो आरक्षण है अनुसूचित जात के लिए, पिछड़ी जात के लिए, अन्य जातियों को, अल्पसंख्यकों, जिसके लिए भी, और संविधान प्रदत्त अधिकार है, आपने क्या किया। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर चला रही। संविधान में या आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में प्रोविजंस हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा साथी बदमाश है, आरोपित है, बहुत बड़े मुकदमे में है, मामले में है, तो उसके लिए डेथ सेंटेंस तक है। न्यायपालिका को अधिकार दिया गया है, सजाए मौत का भी प्रोविजन है, आजीवन कारावास का भी है। लेकिन कहीं भी बुलडोजर चलाने का अधिकार तो नहीं है। भाई बुलडोजर आप चला दोगे, घर है, बुलडोजर चला दोगे तो उस परिवार में माँ है, बाप है, बूढ़े बाप हैं, बेटी है, समूचा परिवार है। एक आदमी किसी मुकदमे में, मामले में आरोपित है या वांटेड है, आप उसका घर गिरा दोगे तो आप पूरे परिवार को जो अधिकार हैं रहने का, खाने का, पढ़ने का, उसको ख़त्म कर रहे हैं नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ऐसी स्थिति में इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था कि जो इस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जात के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है, धर्म के आधार पर कि अपने दुकानों पर लोग वो लगावें,
ये क्या सोच है? देश के लिए सभी लोगों ने, इस देश की आज़ादी लाने के लिए सबका साथ था, सबने मिलजुल करके तो एक समृद्ध समाज बनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था में खलल नहीं पैदा करना चाहिए। सर, आपने अभी चर्चा का जिक्र किया जो लोकसभा में हुई, आज से राज्यसभा में भी होनी है, इसी बीच जब अविश्वास प्रस्ताव आया है राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ। अब वो देखिए, हमें तो उम्मीद है राज्यसभा के सभापति जी माननीय सदस्यों से मिलजुल कर बातचीत करके एक अच्छा माहौल बना करके और जो गरिमा है, परंपरा है, उस गरिमा और परंपरा के अनुसार सदन को चलाते हुए सभी सम्मानित सदस्यों को सम्मान देते हुए और अपना सदन चलाएं, यही अच्छी विचारधारा होगी। और मैं समझता हूँ परंपरा भी यही है। कोई खेती बाड़ी तो झगड़ा है नहीं किसी का, किसी के प्रॉपर्टी तो झगड़ा है नहीं, तो विचारों का है। तो उनको जो अधिकार है और उस अधिकार के तहत राज्यसभा के माननीय सभापति का जो है, तो सभापति तो या अध्यक्ष जो है उसके तो हेड होते हैं, कस्टोडियन होते हैं, हेड होते हैं, परिवार के मुखिया होते हैं। तो इस विचारधारा के साथ माननीय सभापति जी को अपना आचरण, अपना व्यवहार अपनी प्रति सभी सदस्यों के साथ करना चाहिए। मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, ये मामला सुलझ जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।